नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, सभी टीवी चैनलों पर कर्नाटक के फाइनल ओपिनियन पोल प्रसारित किए जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, गौर भी किया होगा। इन सभी ओपिनियन पोल में हम ये देख रहे हैं कि उनमें भाजपा को बढ़त मिल रही है, जबकि जो शुरुआती सर्वे हुए थे, इन टीवी चैनलों ने करवाए थे, उन सभी सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी। और संभवतया उन्हीं सर्वे का नतीजा था कि गांधी परिवार बेहद उत्साहित था और उस परिवार को लगा और कांग्रेस जनों को भी लगा कि भाई राहुल गांधी के लिए रीलॉन्च करने का कर्नाटक के जरिए फिर से मौका मिलेगा। कर्नाटक में यदि कांग्रेस जीत गई तो राहुल बाबा के लिए रीलॉन्च करने के लिए पूरी स्थितियां अनुकूल नज़र आएगी। मगर कांग्रेस तो कांग्रेस है, वो यदि गलतियां ना करे, ये राहुल बाबा गलतियां ना करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राहुल बाबा ने की कोठरी में कोई इडियट है। उस इडियट ने ये किया कि भाई जब कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा था तब उसने उसमें बजरंग दल पर बैन के लिए सजेस्ट कर दिया और जिसे कांग्रेस ने मान लिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि पीएफआई पर भी बैन रहेगा और बजरंग दल पर भी बैन रहेगा। मगर दोस्तों, आपको पता है कि पीएफआई पर ऑलरेडी बैन है और इन्होंने जो बजरंग दल पर बैन की बात की है तो किसी राज्य सरकार के अख्तियार में बैन करना संभव ही नहीं है। यह महज तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने ये खेल खेला और यही खेल उनके गले पड़ गया। क्योंकि जो भी इस समय ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनलों पर, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो सभी में भाजपा को भारी बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस पिछड़ती नज़र आ रही है। तो इससे तो यही लग रहा है कि बजरंगबली ने अपना चमत्कार दिखा दिया है और ये चमत्कार हम आप 10 मई को जब वोटिंग होगी तो साफ तौर पर देखेंगे। तो दोस्तों, कहने का मेरा आशय ये है कि कांग्रेस में कोई ऐसी सोच नहीं है जो मुद्दों पर कोई भी चुनाव लड़े। वो कुछ भी ऐसी तात्कालिक चीज़ें खोज लेते हैं जिनसे उन्हें ये लगता है कि भाई इस तरह का यदि हमने कोई प्रयास किया तो संभवतया वो प्रयास हमारे पक्ष में जाएगा। और एक गलती इन्होंने पहले भी की थी। हालांकि हमारे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कर्नाटका से ही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को तो वैसे भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए था अपने आप को। मगर खड़गे साहब गांधी परिवार को खुश करने के लिए मोदी जी को तो बिना गाली दिए रह नहीं सकते। वही काम उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में भी किया था। अब वही चीज़ फिर कर्नाटक चुनाव में भी कर दी। उन्होंने मोदी जी को जहरीला सांप कह दिया। अब साहब जहरीला सांप कह दिया, पूरी आलोचना होने लगी, उन पे प्रहार होने लगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो उन्होंने अपनी सफाई में जो कहा वो तो किसी के भी गले नहीं उतरेगा। उन्होंने कहा कि मैंने जहरीला सांप मोदी जी को नहीं कहा, बल्कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कहा। जो भी इस विचारधारा के संपर्क में आएगा उसको ये सांप डस लेगा। तो दोस्तों, अभी उन्होंने ये कहा था
कि दूसरे दिन उनके बेटे ने भी मोदी जी को आड़े हाथों लेने की कोशिश की। उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने मोदी जी को नालायक बेटा बता दिया। अब साहब, ये जो उनकी गांधी परिवार को खुश करने की नीति है, ये पूरी पार्टी के लिए, नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए घातक साबित हो रही है। ये इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? और हर चुनाव में ये हो रहा है। जितना आप मोदी जी को गाली दे रहे हैं, उतना ही आपका नुकसान हो रहा है। जबकि स्थितियां कर्नाटक में कांग्रेस के अनुकूल नजर आ रही थी। अभी यहीं रुका नहीं था मामला कि हमारे राहुल बाबा ने बजरंग दल पर बैन का वादा कर लिया अपने घोषणा पत्र के जरिए। तो इनके ही एक नेता है, कांग्रेसी नेता, बड़े वरिष्ठ नेता है, वो लखनऊ से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हार चुके हैं बुरी तरह, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी है। जैसे ही बजरंग दल पर बैन का घोषणा पत्र में जिक्र आया, वैसे ही वो भड़क गए। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब ने कहा कि अभी भैया गले से जहरीला सांप नहीं निकला है, और अभी उससे संभालने में ही सारा वक्त बीत रहा है पार्टी का। उस पर एक नया आप लोगों ने शिगुफा छोड़ दिया कि भाई बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। अब ये तो और भी पार्टी की स्थिति को कमज़ोर करने के लिए मामला मिल गया, भारतीय जनता पार्टी को मसला मिल गया, मुद्दा मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस तरह के मुद्दे को बड़ी तेज़ी से लपकते हैं, और उन्होंने लपक लिया। उन्होंने कहा कि साहब, एक तो पहले इनका पूरा विरोध था, कांग्रेस का पूरा विरोध था श्री राम, भगवान श्री राम पर को उनको जेल में डालने की कोशिश में थे ये। अभी ये तो बजरंग बली को भी जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या है इनका व्यवहार? और ये जो बजरंग बली, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बजरंग बली का जन्म स्थल है कर्नाटक, तो जाहिर सी बात है तो उनका महत्व वहाँ ज़्यादा ही होगा। और इस मुद्दे को इस तरकीब से मोदी जी ने जनता के दिल और दिमाग में बैठाया कि वो जनता ओपिनियन पोल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती जा रही है। हालांकि अंतिम नतीजा तो 13 मई को जब मतगणना होगी तभी पता चलेगा, मगर आमतौर पर जिस तरह के ओपिनियन पोल और सर्वे आते हैं, उससे एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा, जो शुरुआती रुझान मिला था सर्वे के जरिए कांग्रेस को, उस रुझान को देखकर ये गांधी परिवार, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों बेहद उत्साहित थे। स्वाभाविक है, उत्साह होगा। उनको लगा कि भाई चलो, इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है कर्नाटक में। मगर कर्नाटक के जो सर्वे है वो तो उनका मनोबल तोड़ने वाले साबित हो रहे हैं। और इस गांधी परिवार ने, जिस गांधी परिवार में सोनिया गांधी पिछले कई सालों से चुनाव रैलियों को संबोधित नहीं कर रही, स्वास्थ्य कारणों से अपनी अस्वस्थता का रोना रोकर वो चुनाव रैलियों को संबोधित नहीं कर रही, वो भी उत्साह से भरी हुई कर्नाटक पहुंच गई और उन्होंने 6 मई को चुनाव रैली को संबोधित किया। दोस्तों, एक बात यहाँ गौरतलब है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आजकल रोड शो पर बहुत फोकस किए हुए हैं। अब आप कल का रोड शो देख चुके होंगे। 26 किलोमीटर लंबा रोड शो कल किया उन्होंने, और उस रोड शो में जो जन सैलाब उमड़ा है, पूरे 26 किलोमीटर लंबे उस रोड शो के दौरान कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा जहां भीड़ नज़र ना आई हो। हर जगह भीड़ का उत्साह वैसे ही था। और अभी कल का रोड शो
लोगों के दिल दिमाग में कायम ही था, बना हुआ था कि आज फिर 10 किलोमीटर का रोड शो किया। आज के रोड शो में भी वही आलम था, भारी भीड़ उमड़ी पड़ रही थी। और ये तो मोदी जी अपने हुनर से सबको चमत्कृत कर देते हैं, और वो किया, उन्होंने करते आ रहे हैं। हर चुनाव में वो अपने व्यक्तित्व से, अपने दमखम से चुनाव की जो भारतीय जनता पार्टी की विपरीत धारा बहती रहती है उसे अपने अनुकूल कर लेते हैं। और ये आज जो फाइनल ओपिनियन पोल प्रसारित हो रहे हैं तमाम टीवी चैनलों पर, इक्का दुक्का को छोड़कर, उसमें ये भाजपा के पक्ष में जाता हुआ नतीजा साफ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, हम ये मान कर चले कि भाई मोदी जी की लोकप्रियता आज भी आसमान को छू रही है। कांग्रेसी लाख कोशिश कर ले, उसको 1% भी कम नहीं कर सकते। और तो और कांग्रेसियों द्वारा जिस तरह से पहले शुरू में विकास के मुद्दों पर बोलने के लिए मोदी जी ने इनको आह्वान किया, लगभग चुनौतियां दी, और जब मोदी जी ने बजरंग बली को मुद्दा बना दिया बैन के बाद, तो कह रहे कि भाई अब विकास की बातें करें। प्रियंका वाड्रा कह रही कि भाई चुनाव तो विकास के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। अरे भाई, जब शुरुआत में हमारे मोदी जी ने विकास के मुद्दों को उठाया तो उस वक्त आपको ये मुद्दे उठाने की क्या ज़रूरत थी? जहरीला सांप, नालायक बेटा, बजरंग दल पर बैन, ये तो आपको सोचना चाहिए ना। आज स्थितियां कर्नाटक में ये हो गई हैं कि कर्नाटक में बजरंग बली की जय के नारे लग रहे हैं गली मोहल्लों में। पूरा कर्नाटक बजरंग बलीमय हो गया है, और मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। आप सोचिए कैसे मोदी जी ने अपनी व्यक्तित्व से पूरे माहौल को अपनी पार्टी के पक्ष में कर दिया है। तो दोस्तों, एक हफ्ता और है हमारे पास। एक हफ्ते बाद सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। हमको ये नतीजा मिल जाएगा कि कौन सी पार्टी सरकार बना रही है और कौन सी पार्टी नहीं बना रही। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।